सुरक्षा करनी है तो बॉर्डर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की चिर प्रतीक्षित इच्छा है कि वहां पार्टी की या तो सरकार हो, अगर सरकार नहीं हो तो दबदबा हो, वहां कुछ ना कुछ बीजेपी का नियंत्रण हो। जम्मू कश्मीर का उदाहरण लीजिए, जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नियंत्रण है। 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, गवर्नर रूल रहा, लंबे समय तक रहा, फिर विधानसभा कन्वीन किया, फिर इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन के बाद दूसरी पार्टी जीत गई है और उनके ऊपर दबाव बना करके उन्होंने महाविकास अघाड़ी से पहले ही नाता तोड़ लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने। और उमर अब्दुल्ला अब लगातार तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी की। उनको मालूम है कि अगर हमको जम्मू कश्मीर का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध बना के चलना है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, अगर कभी चुनाव का फिर वक्त आया तो देखेंगे, उस वक्त फिर कुछ भी बयान दे देंगे। सांप्रदायिकता का आरोप तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये सब एक टैक्टिकल, एक जो मेच्योर्ड पॉलिटिशियन का की जो निशानी होती है कि संबंध बना करके अपने स्टेट का विकास करवा लो, उनसे पैकेज ले लो, वो पैकेज उमर अब्दुल्ला बड़ी आसानी से लेने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मिलकर के वहां पर काम कर रही है क्योंकि वहां पर गवर्नर मौजूद है अभी। अब यही काम भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी चाहती है, वो भी बॉर्डर स्टेट है, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। अब बीजेपी का ऑपरेशन पंजाब शुरू हो गया है और अंदर की खबर यह है कि केजरीवाल और भगवंत मान के बीच में तकरार धीरे धीरे गहरा रहा है और यह तकरार जैसे जैसे गहराएगा भगवंत मान रास्ता तलाशेंगे और रास्ता एक ही दिख रहा है और वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस में, कांग्रेस की तरफ वो जा नहीं सकते, कांग्रेस एक फिसड्डी पार्टी है, लूज कर चुकी है। हालांकि आज भी थोड़ा बहुत अगर पंजाब में किसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के अलावा किसी का दबदबा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उधर प्रताप सिंह बाजवा जो कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनका कहना है, वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब मुमकिन है कि भगवंत सिंह मान अपना पूरा कुनबा लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। अब लीजिए साहब, ये तो कमाल की बात है। अब चारों तरफ अगर भगवा लहरा रहा है तो शंका तो होनी जायज है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार एक्टिव हो गए कल रात से ही, बल्कि चुनाव खत्म होते ही एक्टिव हो गए कि साहब दिल्ली तो गई ही, पंजाब भी जाने वाली है और जाने वाली है। अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए भगवंत सिंह मान के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने जरा भी आंख दिखाने की कोशिश की तो आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट टूट जाएगी और भगवंत सिंह मान भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। पार्टी को, बीजेपी को अभी आवश्यकता है कि येन केन प्रकारेण वहां की सत्ता पर अपना नियंत्रण, और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि 2027 तक आपको मैं मुख्यमंत्री रखूंगा, आगे देखेंगे, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आपके नेतृत्व में चुनाव होता रहेगा, आपसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो पहले अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त नेताओं को हटाना था, हमने हटा लिया, आप हमारे साथ आइए, मिलकर के चलते हैं और आपका हम मुख्यमंत्रीत्व जो है कंफर्म कर देते हैं। अगर अगला टर्म भी जीतेंगे तो आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब साहब कुर्सी का खेल इतना निर्दयी होता है जिसमें संवेदना का कोई मूल्य नहीं है। भगवंत सिंह मान को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी साख गंवा दी है। न सिर्फ दिल्ली में, राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल का जो ब्रांड वैल्यू था वो जीरो हो चुका है। वरना अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव नहीं हारते। अरविंद केजरीवाल अगर ये चुनाव जीत जाते, वो एमएलए बने रहते तो उनका ब्रांड वैल्यू थोड़ी देर के लिए बना रहता, लेकिन सत्ता जाते ही तो वैल्यू तो खत्म होनी ही थी। लेकिन जो थोड़ी भी वैल्यू बची थी अरविंद केजरीवाल की, वो उसके स्वयं के चुनाव हारने की वजह से उनकी सारी ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई है। इस बात को भगवंत सिंह मान बहुत गंभीरता से समझ गए हैं और उनको मालूम है कि इस पार्टी के इस ब्रांड वैल्यू से हम पंजाब नहीं जीत सकते हैं दोबारा 2027 में। आम आदमी पार्टी अपने तय पंजाब वापस नहीं आ सकती है।
एक तो आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, करने के लिए उनको केंद्र का समर्थन चाहिए, और अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती है तो केंद्र समर्थन नहीं करेगा। और पता नहीं नाना प्रकार के अभी तिकड़म चलेंगे केंद्र की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहला तो मैंने जो आपको इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही सीएजी रिपोर्ट को पटल पर लाने की जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि ब्रांड केजरीवाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। और फिर उसी एक, अभी तक तो ब्रांड ईमानदारी को उन्होंने बेचा था, अब ये कट्टर बेईमान का ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कफन बांध लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इन्हें कट्टर बेईमान घोषित करके रहेंगे। शराब के घोटाले से लेकर के स्कूल का घोटाला है, हेल्थ केयर में घोटाला है, तमाम घोटाले हैं। उन सारे घोटालों को एक्सपोज करेंगे और इन्हें बताएंगे कि ये साहब जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो कितने कट्टर बेईमान हैं। और अगर आने वाले दिनों में ये कट्टर बेईमान की छवि चस्पा हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 99% हो चुकी है, तभी तो ये चुनाव हारे। तो अगर कट्टर बेईमान की छवि इनके ऊपर चस्पा हो गई है, कांग्रेस ने हाथ खींच लिया है, ऐसी परिस्थिति में पंजाब का चुनाव जीतना मन के बूते की बात नहीं है। और उनको मालूम है कि 2027 आते आते हमें और कमजोर कर दिया जाएगा। तो मन के पास मन का एक रास्ता है, और मन अपने मन के को टटोलने में लग गए हैं। मान अपने मन को टटोलने में लग गए हैं। मान का मन यह कह रहा है कि साहब अभी रास्ता है, और अपनी कुर्सी को अगर सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ लो, कमल खिला दो। झाड़ू से काम नहीं चलेगा। झाड़ू को दिल्ली वालों ने उतार फेंक दिया, बिखरा दिया, झाड़ू खत्म हो गया। तो कमल का हाथ पकड़ लो। और मान साहब अपने मन की सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए साहब, नीति, कमिटमेंट, वो तो इस चुनाव में खत्म हो गया। अब कमिटमेंट की तो बात रही नहीं। कमिटमेंट सब खत्म हो गया। क्यों? एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। पार्टी पूरी हार रही थी, लेकिन आतिशी मरलेना जो मुख्यमंत्री थी, उम्मीदवार थी मुख्यमंत्री की, अभी दोबारा मतलब बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव जीत गई। जीत के बाद जो उनका वीडियो वायरल हुआ डांस का, उस पर पार्टी बड़ी नाराज है कि भाई पार्टी के मुखिया हार गए चुनाव, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम हार गए चुनाव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हार गए चुनाव, बड़े से बड़े लोग, लाखी बिरलान हार गई चुनाव। माने बड़े बड़े जो उनके मंत्री रहे हैं वो सब चुनाव हार गए। एक जो आतिशी मरलिना 2-3 हजार वोट से जीत गई, तो ये वहां पर डांस शुरू कर दी। तो पार्टी के अंदर जो है सो बड़ा दुख हुआ कि साहब हमारे मुखिया चुनाव हार गए। इसका कोई शोध था, और एक गंभीर नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई थी। ये जो डांस कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत ही फूहड़ है। मैं तो हैरान हूं कि कौन इन्हें सीरियस नेता कहता है। ये सब स्टूज हैं, ये सभी सोरोस के स्टूज हैं, जो विदेशों में इन लोगों को बुलाया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है, और इनको कहा जाता है कि जो जो हम कहें वही वही जाकर के करो। तो ये सभी फॉरेन हैंड्स के यहां पर समझिए कि एक किरदार हैं, जो यहां पर काम कर रहे हैं राजनीति में आकर के। तो उच्छृंखल भी हैं ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि इनकी गंभीरता जाती रही। इनके पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता चुनाव हार रहे थे, और ये मोहतरमा डांस कर रही थी। तो इस पर पार्टी ने बहुत गहरा संज्ञान लिया है। खैर, आनन फानन में उनको इस्तीफा देना पड़ा, जाकर के इस्तीफा दे भी दिया। अब तो मुख्यमंत्री नहीं है वो, अमंग 22 में एक एमएलए वो भी है। लेकिन पंजाब की कहानी कुछ और कर रही है, और कांग्रेस की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है, और भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये भविष्य इसी तरफ जा रहा है मित्रों। अब देखना है कि इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन खबर आनी शुरू हो गई है। अगर केजरीवाल ने करेक्टिव मेजर्स ले लिया तो यह मामला रुक जाएगा। अगर केजरीवाल ने जरा भी आंख दिखाई
जो वो दिखाना शुरू किए हैं, बहुत लड़ाई हुई है, अंदर से खबर आई है, बहुत तूतू मैमे हुई हैं, और अगर उन्होंने तूतू मैमे को और आगे बढ़ाया तो आप मान के चलिए भगवंत सिंह मान पार्टी तोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।